ना जैसे बताया मन्नीलाल ने, बड़े ठाकुर ने याद किया है। मीटिंग स्थगित होते ही मैं तुरंत हेलीकॉप्टर से गेट हाउस के पास आ गया। आखिर बात क्या है बड़े ठाकुर, बोलो। बलकरण से हाँ बोलो। हमारे पास बहुत सी फैक्ट्रियां हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास एक शानदार स्टील की फैक्ट्री हो जाए तो जो हमारी कमाई लाखों में है वो करोड़ों में बदल जाए और फायदे में दोनों का बराबरी का हिस्सा रहेगा। और उसके लिए हमें 500 एकड़ जमीन की जरूरत है। वाह बड़े ठाकुर वाह, क्या बात कही है आपने। ख्वाब देख रहे हो, इतनी बड़ी स्टील फैक्ट्री हमारे एरिया चक में लगाने के लिए हर जगह तो बस्ती है, कहां पे 500 एकड़ जमीन मिलेगी बड़े ठाकुर? है बलकरण, 500 एकड़ जमीन अपने ही इलाके में है। लेकिन कहां है, हमें भी तो बताओ। जो नदी के किनारे बसी हुई फूलबाग बस्ती है ना, वो बस्ती पूरी 500 एकड़ में है। यदि फूलबाग बस्ती खाली हो जाए तो हमारी फैक्ट्री चल सकती है। वाह बड़े ठाकुर वाह, इतनी आसानी के साथ आपने फूल बाग बस्ती को उजाड़ने की बात कर दिए। क्या लगता है तुम्हें, जितनी आसानी के साथ फूल बाग बस्ती को उजाड़ने की बात कह गए, उतनी आसानी के साथ उस गांव वालों, वो गांव वाले क्या अपनी जमीन अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो तू किस मर्ज की दवा है बलकरण? कहना क्या चाहते हो बड़े ठाकुर, बोलो। और जावा गरीबों की बस्ती में हाहाकारी मचा। जाओ गरीबों की बस्ती में हाहाकार मचा दो। और अगर न माने कहना तो यमपुर को पहुंचा। और एक बात कहना चाहता हूं, और मेरा हुक्म ठाकुर तुम फौरन बजाओ। मेरा हुक्म ठाकुर तुम फौरन बजाओ। और जा करके बस्ती को खाली करो। मेरा हुक्म करके कोई काटता है तो बलकरण बोलो। यदि बस्ती का लोग जो भी बस्ती खाली नहीं करने के लिए राजी है, मेरा हुक्म करके कोई काटता है और वहां खून की उनके हो
मेरी बात को सुनो। बोलो बलकरण। और ठाकुर तो अब आप क्यों होते हैं परेशान? ठाकुर साहब आप क्यों होते हो परेशान? और जो के बस्ती को भी कर दूंगा संसार। और जाके बस्ती को भी कर दूंगा संसार। बड़े ठाकुर, और मेरे जाने की सिर्फ देरी लगेगी। मेरे जाने की सिर्फ देरी लगेगी, और नहीं बड़े ठाकुर, और नहीं झोपड़ी अबू किसी की बचेगी। अगर कोई आए टकराना हमसे, बड़े ठाकुर, अगर हमारे काम में किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश किया तो चाहते हो? अगर कोई आए टकराना हमसे, और समझ लो, और समझ लो वहाँ खून की होली मचेगी। बड़े ठाकुर, फूल बाग बस्ती में कौन सा ऐसा माई का लाल है जो ठाकुर बलकरण सिंह का कहना नहीं आएगा? बलकरण, सबसे पहले उस बस्ती में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को प्यार से समझाना कि ये जमीन तुम लोग छोड़ दोगे तो बड़े ठाकुर यहाँ स्टील की फैक्ट्री लगवाएंगे, और तुम लोग और तुम्हारे बच्चे उसी में काम करेंगे, हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, और रहने की बात तो कुछ दिनों के बाद हम तुम लोगों को एक एक कॉलोनियां बनवा देंगे। और यदि जो भी बस्ती खाली करने से इनकार करता है तो उड़ा देना हराम जादों की खाल, जो होगा हम देख लेंगे। बड़े ठाकुर, आज वही होगा जो आपके दिल में आया है। स्टील फैक्ट्री लगेगी तो लगेगी, सीधे या तो फिर मुन्नीलाल जी मालिक। बलकरण सिंह गया है फूलबाग बस्ती को खाली कराने। वो तो अच्छी तरह। आओ हम इसके पीछे चलकर देखते हैं कौन बस्ती का लोग बस्ती खाली करता है और कौन इनकार करता है, क्योंकि इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं दबदबा था हाँ, वो दबदबा है,
वहाँ सोझे खड़े हो लगाए टोपा। मास्टर एक मिनट। टोपा लगाए खड़े हो, कुछ हो जा रहा था। वहाँ फूल बाग बस्ती में तुम्हारा घर है, वहाँ में हमारा घर है। हाँ, वहाँ करे जाता हो। अगर फूल बाग बस्ती उजड़ जाए तो कहाँ रहा जाए? तो इसलिए बता दे। चलो, ये जो छोटे ठाकुर बलकरन है, इनकी पत्नी बहुत दयालु हैं। अगर ये फरियाद उनसे सुनावा जाए तो उनके अगर दया आ जाए और छोटे ठाकुर को रोक दे है तो फूल बाग बस्ती न उजड़े। तो तुम्हारा काम है, चलो छोटके ठाकुराइन के पास और वहीं चला जाए, तबे बात बने। चलते चलते कुछ कहते हुए चलो। तो हाँ सुनाओ, जाओ जनाब, तो हाँ सुनाओ। अरे तोर कंठ को अरे रस भरे नंबू मुनक्का धरे गोल गोल। नौवा हमरे भैया लागे बाण बरामय छोल छोल। हे भगवान, क्या बताऊं, हमारे पति जी जब से हमारे मैके से मुझे ब्याह कर लाए हैं, वो हमेशा घर में रहते ही नहीं। भगवान ने मुझे एक बहुत प्यारी सी बिटिया दे दिया है। बच्ची का जन्म हुआ है, जरा उनको भी एक ख्याल नहीं आती है कि मेरे घर में हमारे बच्चे परेशान होंगे। चलो कोई बात नहीं है, मैं अपने पति जी का हमेशा इंतजार करती रहती हूँ, वो आएंगे जरूर घर, ऐसी बात नहीं। दुहाई हो ठाकुर साहब, दुहाई हो। तुम लोग मेरे पास आए हो, तुम्हारे चेहरे पर उदासी नजर आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? बहुत गजब हो रहा है ठाकुराइन साहब। क्या गजब हो रहा है? आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमारे भगवान हैं, हमारे सब कुछ हैं। आपके हाथ में सब कुछ है मालिक। हम इसलिए आए हैं मालिक कि बड़े ठाकुर हरकरण सिंह के कहने पर आपके पति बलकरण सिंह फूल बाग बस्ती उजाड़ने जा रहे हैं। क्या बोला? हमारे पति जी हरकरण सिंह के कहने पर उन गरीबों की फूल बाग बस्ती उजाड़ने जा रहे हैं? हाँ मालिक, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बड़े ठाकुर का कहना है कि यहाँ पे एक स्टील फैक्ट्री खुलवाएंगे कि जिसमें करोड़ों का फायदा होगा और आधा आपका होगा, आधा मेरा होगा। ये लालच दिया है, उसी लालच में आपके पति जी फूल बाग बस्ती उजाड़ने जा रहे हैं। तुम लोग जाओ, मैं फूल बाग बस्ती जाऊंगी और अपने पति को समझाऊंगी। चिंता मत कीजिए, जाओ आप लोग। ठीक है मालकिन, हम जा तो रहे, मगर ये मत बताना कि दोनों सिपाही हमसे शिकवा और शिकायत किया है। किसी को नहीं बताऊंगी, जाओ, जीते रहो। हे भगवान, मेरे पति जी हरकरण सिंह के दोस्त हैं और आपस में उन लोगों की बहुत जमती है।
जहाँ भी जाते हैं साथ साथ जाते हैं, खाना भी खाते हैं तो साथ खाते हैं, सैर करने जाते हैं तो साथ जाते हैं। लेकिन उनके मन में ये कैसा ख्याल आ गया कि फूल बाग बस्ती उजाड़कर हम एक स्टील फैक्ट्री लगाएंगे और ये काम हमारे पति जी करेंगे। नहीं पति जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मैं ऐसा कभी नहीं करने दूंगी आपको। मैं अभी जाती हूँ फूलबाग बस्ती और गरीबों की बस्ती उजड़ने से मैं बचाऊंगी। जाती हूँ। आज हमारे मलकई दीदी छोटका हरी काजली कहाँ है? ए दीदी, हाँ ये बताओ हाँ धान वान कट गया? बच्ची बताओ वो छोटकावा कहाँ है? छोटका ओके घुइरा खेले आय ए बच्ची, क्या बात है दीदी? कहाँ गई रही बच्ची? बहुत दिन बाद मिली हो। घर में रहना और का? घर में चौका बर्तन करत रही। ए दीदी, हाँ और बताओ क्या हाल चाल है? बच्ची हमारा हाल तो बेकार है। क्या है? सब ठंडी है का करी बच्ची, जौन तू विश्वक करी रही ना, हाँ बेकार हो गई बच्ची। वो कैसे? इतना गंडो लाग है बच्ची, का बताई का खवाई का पियाई, हम बहुत बहुत सोच मार रही थी। यानी कि तोहरे रोग लाग गई हूँ। हाँ अब बताओ बच्ची, तुम्हार का हाल है? तोहरे खेते बाड़ी का हमारे कट पीट गया बच्ची। हमका लागत बच्ची तुम चलानी है कहाँ? काहे तोरे ठंडी नहीं लगेगा? ना ये अरे गर्मी- चलिए खेलिए। ए बच्ची, ए दीदी, आज चलो कुछ गाओ सब बजाओ बात जाए। छोड़ो, हाँ चलो कुछ गाओ बजाओ जाए। बड़कई दीदा आई गई हमारे। अरे बच्ची घर में बहुत काम है जानती है ना। हाँ एक बात बताई, बताओ ना धान कट गया कि नहीं? बच्ची, कटता है धीरे धीरे। कटता है? हाँ ए बहनी, बोलो, आज सुबह के बाद बताई, बताओ ना। हम जात रही अपने खेतवा धान काटे। हाँ अरे यही तना के लौंडे हाँ और बुढ़वे कौने नजर से देखत रहे बताई तू का? कौने नजर से बच्ची देखत रही? अरे काट गई धन्यवाद अपने। अच्छा ए बहनी, अरे काट गई धन्यवाद हमरे, अरे संग के पेट हनवा, हाय राम, अरे संग के पेट हनवा, अखियां फाड़ी फाड़ी ना, अरे अखियां फाड़ी फाड़ी ना, अरे बाल जबना के हो निहार, बाल जबना के हो निहार, अखियां फाड़ी फाड़ी ना, बाल जबना के। काट गई धनवा हमरे, संग के पेट हनवा, ओ जी संग के पेट हनवा, अखियां फाड़ी फाड़ी ना, अखियां फाड़ी फाड़ी ना, बाल जबना में हनवा, बाल जबना में हो निहार, अखियां फाड़ी फाड़ी ना,
तू जानत है आज धैर्य पत हुई कंठा है तो तू जोन हमें यहाँ चले आ तो खुक्तो के कारत नहीं ना। अरे पता ही है, कहाँ है? बहुत काफी दिन हो गई हम कबो नाच। देखा तो आज हमार मन कही कि हमरे घरा में जाना रेला मचा हवे और घनमन 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 होता है। अरे नहीं दादा, हैं? अरे अब की कुछ अल्लाह धान ज्यादा भवा है ना, वही खुशी में सब इसको नाचत गावत रही। हाँ अब कबो हम नाच अबे तुहार सब मिला कर देखा नहीं। समझ में आया नंबरदार? कहे का मतलब है कि हम अपन घर द्वार खाली कर दिए। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ी स्टील फैक्ट्री लगेगी जिसमें तुम्हारे लोगों की तरक्की होगी। अच्छा, तुम लोग मजदूरी करोगे और ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी हर एक। अरे बाबू, ये बतावा कि हम अपन घर द्वार जमीन खाली कर देवे तो इतना की ठंडी पड़ते है, ये ठंडी में हम लड़कन बच्चन कर लेके। अरे खाना मेरे